हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आपको मैंने इस टॉपिक में मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं, जो मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक आपको मैंने पढ़ाए हैं। आज हम नया वेरिएंस शुरू करने जा रहे हैं, जो है ओवरहेड वेरिएंसेस। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ओवरहेड वेरिएंसेस जो हैं वह बीकॉम पार्ट 3 में बिजनेस बजटिंग में आते हैं और साथ ही साथ एमकॉम प्रीवियस की एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आते हैं और CA IPC में भी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरहेड वेरिएंस क्या है ये अपने को आज अच्छे तरीके से समझने हैं। आपको मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रमाप लागत लेखांकन में हमारा एक तो होते हैं प्रॉफिट और सेल्स वेरिएंस होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट वेरिएंसेस। तो आपने मटेरियल वेरिएंस पढ़ लिया, आपने लेबर वेरिएंस भी पढ़ लिए। अब आज का टॉपिक हमारा ओवरहेड वेरिएंस का। और ओवरहेड वेरिएंस मैंने बताया फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं और वेरिएबल होते हैं, तो उनके आधार पर हम किस प्रकार से इनका विचरण विश्लेषण करें, ये हमें आज विशेष रूप से समझना है। हमने पढ़ा है कि हमारे ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे वेरिएबल ओवरहेड और एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। ऐसे ओवरहेड जो उत्पादन या बिक्री की मात्रा के साथ साथ बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है तो उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं, उत्पादन घटता है तो उसी अनुपात में घट जाते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, जिनको परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं। और ऐसे उपरिव्यय जो उत्पादन की मात्रा घटने या बढ़ने पर अस्थिर, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं, तो हम उनको फिक्स्ड ओवरहेड के नाम जाते हैं। अर्थात उत्पादन बढ़ेगा तो भी ये उतने रहेंगी, उत्पादन घटेगा तो भी ये उतने रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो तरह के वेरिएंस आपने पढ़ा है, कॉस्ट शीट पे भी हमने इनको पढ़ा था। अब ये वेरिएंसेस कैसे निकालें, एक चार्ट के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले हम निकालते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अर्थात परिवर्तनशील उपरिव्यय व्यय विचरण, परिवर्तनशील उपरिव्यय कुशलता विचरण, और इन दोनों का योग हमारा कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी दो प्रकार का होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। अर्थात व्यय विचरण और मात्रा विचरण, उपयोग विचरण भी कह सकते हैं आप। और हमारा वॉल्यूम वेरिएंस तीन प्रकार का हो सकता है, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। अर्थात कुशलता विचरण, क्षमता विचरण और कैलेंडर वेरिएंस। अर्थात बजट डेज और एक्चुअल डेज अगर अलग अलग हैं तो ये वेरिएंस हमारा निकलता है, और बजट और एक्चुअल डेज अगर बराबर हैं तो कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलता है। तो ये वेरिएंसेस हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है विशेष रूप से वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पर आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम ऊपरी व्यय विचरणों की गणना करें तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दो मेथड आपके पास हैं, समय के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा है उत्पादन मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, हमारे वेरिएंसेस बराबर आएंगी, कोई फर्क नहीं होगा। जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मली समय के आधार पर आप याद करेंगे तो ये समझने में आपको आसान लगेंगे, सरल लगेंगे। वैसे कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मेथड आपके लिए सरल मेथड है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पर आधारित है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जब आप निकालें तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट वेरिएंस है वह हमारे वास्तविक उत्पादन पर परिवर्तनशील उपरिव्ययों की प्रमापित लागत और वास्तविक लागत का अंतर होता है। अर्थात वास्तविक उत्पादन के लिए जो प्रमापित उपरिव्यय हैं उनकी कुल लागत और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकी लागत का अंतर होता है। ये अपने को विशेष रूप से समझना है। तो जब भी आप इनकी गणना करें तो मैंने आपको बताया दो मेथड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो आपको डियर स्टूडेंट्स पहले दो गणनाएँ करनी है। जैसे आप टाइम पे आधारित करें तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स याद करने हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स याद करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, बजट आवर्स में बजटेड यील्ड का भाग देना है और एक्चुअल यील्ड से आपको गुणा कर देना है। एब्रीविएशन मैंने आपको बता रखे। तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालिए आप, फिर हम निकालें स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये निकालनी है। फॉर्मूला है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। अर्थात ये जब दो रेट निकालोगे तो बहुत आसानी से हमारे ये वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं, जिनके फॉर्मूले में यहाँ दिया आपको। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अर्थात हमारे वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित परिवर्तनशील उपरिव्यय
और वास्तविक ऊपरी व्ययों का जो अंतर है वो ये वेरिएंस होता है। फॉर्मूला सिंपल है, जो आपने यहाँ एस ज्ञात किया है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कर दीजिए। अगर ये प्लस में आता है तो ये फेवरेबल है और ये माइनस में आए तो एडवर्स होता है। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, व्यय विचरण कहते हैं इसको हम। एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस करना है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, प्लस में आए तो फेवरेबल है, माइनस में आए तो एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको कुशलता विचरण कहते हैं। स्टैंडर्ड रेट कोष्टक में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कर दीजिए आप। और एक वेरिफिकेशन है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का योग सदैव ही इन दोनों के बराबर होता है, अर्थात वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों का योग कर देंगे तो ये बराबर इसका आएगा और हम समय के आधार पर इन सूत्रों से हमारे वेरिएंस निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, उत्पादन के आधार पर भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर भी आपको दो बेसिक कैलकुलेशन करने होंगे। एक तो निकालना है स्टैंडर्ड यील्ड, फॉर्मूला है बजटेड यील्ड अपॉन बजट आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, अर्थात हमारा जो बजट उत्पादन है उसमें बजट घंटों का भाग देना है और वास्तविक घंटों से गुणा कर देंगे तो स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालनी है आपको। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड में भाग देना है बजटेड यील्ड का, तो ये प्रति इकाई उत्पादन के लिए हमारी स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी। फिर हमारे फॉर्मूले हैं, पहला है कॉस्ट वेरिएंस का, एक्चुअल यील्ड इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना हो आपको तो स्टैंडर्ड यील्ड इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो देखिए हम कंपेरेटिव स्टडी करें दोनों की तो हमें क्या अंतर नजर आता है वो देखिए। यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स थे, यहाँ एक्चुअल यील्ड, तो हमने क्या काम किया, स्टैंडर्ड आवर्स की जगह हमने एक्चुअल यील्ड पुट कर दिया। बाकी हमारे सवाल में जो नेम है वो सेम है। यहाँ एक्चुअल आवर्स की जगह हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड यील्ड, अर्थात जहाँ भी आप एक्चुअल आवर्स यूज करते हो वहाँ क्या बन गई, स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड रेट है ये सेम है। यहाँ देख रहे एस एच की जगह हमने ए वाई यूज किया है तो एस एच की जगह हमने ए वाई लिख दिया है मैंने, और ए एच की जगह हमने एस वाई यूज किया है तो ए एच की जगह हमने एस वाई। तो ये दो बेसिक चेंज अगर आप कर देंगे टाइम वाले में अगर आप बेसिक चेंज कर देंगे तो ये हमारे आउटपुट वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन गणनाएं आपको इसी तरीके से करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये हमारा सत्यापन सेम ही है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हम इन सूत्रों से तीनों वेरिएबल ओवरहेड निकाल सकते हैं। ये तो तीनों फॉर्मूले हैं समय के आधार पर और ये तीनों हैं उत्पादन के आधार पर। अब एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझना चाहता हूँ कि कैसे हम इन वेरिएंसेस को ज्ञात करें। हमने क्वेश्चन लिया है, निम्न समंकों से परिवर्तनशील उपरिव्यय विचरणों की गणना कीजिए। बजट और एक्चुअल डेटा लिखे हमने। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, बजट में 400 इकाइयाँ, एक्चुअल में 360 इकाइयाँ। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव, अर्थात ये श्रम घंटे दे रखे हैं अपने को, बजट के 8000 घंटे, एक्चुअल में 7000 घंटे। वेरिएबल ओवरहेड, बजट में 10,000 रुपये, एक्चुअल 9,150 रुपये। उत्पाद की एक इकाई निर्मित करने में 20 परिमाप घंटे लगते हैं। तो ये हमें सूचनाएं दे रखी है क्वेश्चन की और हमें परिवर्तनशील उपरिव्यय ज्ञात करने हैं। मैं दोनों तरीके से आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट यूनिट्स, दो तरीके से हमारे करेगी। तो पहले आप दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और मैंने आपको बताया दो गणनाएं आपको करनी है। एक तो निकालना है आपको स्टैंडर्ड आवर्स, आपको ज्ञात करने होंगे, और स्टैंडर्ड आवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बजट आवर्स अपॉन बजटेड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड। ये काम आपको करना है। अब वैल्यू पुट कीजिए। देखिए बजट आवर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, बजट आवर्स मेन आवर्स दे रखे हैं 8000, तो बजट आवर्स तो है 8000। बजटेड यील्ड, बजट में उत्पादन दे रखा है अपने को 400 इकाई, इनटू एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल उत्पादन हमें दे रखा है 360 इकाई। तो ये गणना आपको करनी है, ये बेसिक हमारी सूचना है। तो हमने इसको 8000 अपॉन 400 गुना 360 किया तो स्टैंडर्ड आवर्स आ गए हमारे 7200। ये हमारी स्टैंडर्ड आवर्स बन गई। हमें स्टैंडर्ड रेट निकालनी है और ये रेट ये पर आवर होती है। हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हमारे उसमें 10,000 है,
और बजट आवर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये 8000 हैं। तो 10,000 में मैंने 8000 का भाग दे दिया, तो ये प्रति घंटा 1 रुपया और 25 पैसे रेट आ गई। तो ये दोनों गणनाएं हमने कर ली हैं। अब सूत्रों में हमें इनको फीड कर देना है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना है। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने ज्ञात किए 7200, स्टैंडर्ड रेट हमने ज्ञात की है 1 रुपया 25 पैसा, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखे हैं हमने को 9150। इसको सोल्व कर दीजिए। 7200 को आपने गुणा किया 1.25 से, तो ये 9000 आया, और 9000 में से 9150 घटा दिया हमने, तो ये 150 रुपये से ही हमारा पहला वेरिएंस एडवर्स आ गया। अब दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हमें ये हल करना है। फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो जो स्टूडेंट हमारे एक्चुअल आवर्स देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं अपने को 7000, एक्चुअल आवर्स तो हो गए 7000। स्टैंडर्ड रेट है हमने ज्ञात की 1 रुपया 25 पैसा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 9150। अब सोल्व कर दीजिए। 7000 को गुणा किया आपने 1.25 से, तो ये आया 8750। इसमें 9150 घटा दिया हमने, तो 400 रुपये से ये एडवर्स आ गया। एंड थर्ड इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हमारा तीसरा वेरिएंस है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो है स्टैंडर्ड रेट कोष्टक में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, अर्थात ये हमारी प्रमाप व वास्तविक घंटों में कुशलता को प्रकट करता है। तो स्टैंडर्ड रेट है 1 रुपया 25 पैसा, स्टैंडर्ड आवर्स आपने ज्ञात किए 7200, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं अपने को 7000। तो 7200 में से 7200 सवा से गुणा कर दिए इसको 250, 250 से फेवरेबल आ गया। अब देखिए इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, वेरीफाई करिए। तो ये 400 एडवर्स है, ये 250 एफ है, तो आप देख रहे हैं 150 एडवर्स आ गया। तो आप वेरिफिकेशन भी इसका आप दिखा सकते हैं। वेरिफिकेशन है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये हमारा है 150 एडवर्स, ये है 400 से एडवर्स, और ये है 250 से फेवरेबल। तो 150 एडवर्स बराबर 150 एडवर्स। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब हम हल करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट बेसिस जब हल करें तो सबसे पहले आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड आवर्स के स्थान पर हम स्टैंडर्ड यील्ड निकालेंगे एस वाई, और एस वाई निकाले का फॉर्मूला हमारा बजटेड यील्ड अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। इस तरीके से आपको हल करना है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। बजटेड यील्ड है हमारे क्वेश्चन में 400, बजट आवर्स हैं 8000, और एक्चुअल आवर्स हैं 7000। तो हमने इसको हल कर दिया। हमारे फॉर्मूले में 400 बटे 8000 गुणा 7000 हमने किया, तो ये रेट आई 350, अर्थात 350 यूनिट्स हमारा स्टैंडर्ड यील्ड बन गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेट, और ये पर यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड यील्ड, अर्थात उत्पादन से पे आधारित है तो हम भाग उत्पादन का देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हमारे हैं 10,000 रुपये, यहाँ 10,000 दिखा रखे हैं, और बजट में यील्ड दे रखा है अपने को 400। 10,000 में हमने 400 का भाग दिया, तो ये आया 25 रुपये प्रति इकाई। ये हमारी स्टैंडर्ड रेट आ गई है। तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है आउटपुट बेसिस पर एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। एक्चुअल यील्ड दे रखा है 360, स्टैंडर्ड रेट है 25 रुपया, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 9150।
डिस्ट्रीब्यूशन इसको हल किया हमने, 360 को 25 से गुणा किया तो 9000 आए, इसमें से आपने 9,150 घटा दिया तो बराबर आएगा 150 रुपये से एडवर्स। देखिए इतना ही था, इतना आएगा। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड यील्ड हमारे क्वेश्चन में हमने ज्ञात की है 350 इकाई, स्टैंडर्ड रेट हमारी है 25 रुपये, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 9,150। तो देखिए 350 को हमने गुणा किया 25 से तो 8,750 माइनस किया 9,150 तो 400 रुपये से ये एडवर्स आ गया। तो हमारे 400 एडवर्स था ही। रही बात एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड रेट हमारे क्वेश्चन में है 25 रुपया जो हमने निकाली है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दे रखा है 360 और स्टैंडर्ड हमने ज्ञात किया 350, तो ये आया 250 से फेवरेबल। आप देख रहे हैं दोनों का योग हमारा इनके बराबर आ रहा है। हम वेरिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, ये वेरिफिकेशन हमारा सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ध्यान इतना रखना है कि जो दो बेसिक सूचनाएं हैं, टाइम के आधार पर स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट निकालनी है और आउटपुट बेसिस पर स्टैंडर्ड यील्ड और स्टैंडर्ड रेट निकालनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बहुत आसानी से निकाल कर दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरे मेथड समझ में आए हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास मेरे नए नए वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होते रहेंगे और आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।